हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, आप लोग भी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज के इस क्लास में मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए विज्ञान के 500 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 101% लड़ेगा। अगर नहीं लड़ा तो बाबू हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। तो बाबू ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 15 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी के दिन आपका ये 100% एकदम लड़ जाएगा, ये हमारा गारंटी है। पूरा एकदम लड़ेगा। आपको क्या करना है, एकदम वीडियो को, एकदम क्लास को एकदम आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बाबू आपका काफी इंपॉर्टेंट है और ये एकदम फाइनल बोर्ड परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो चलिए बहुत ही यहाँ पे बच्चे जुड़ चुके हैं, एक बार नाम ले लेते हैं। पूजा, महिमा, मत्स्य, अंकित, बहुत ही बढ़िया। अंकुश भाई, अमित यादव, विक्रम, विशाल, वर्षा चौधरी, रजनीश, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक किंग, रेशमी कुमारी, साहिल भारद्वाज, सचिन अररियावासी, विशाल शर्मा, आदित्य, सिमरन खातून, परवेज अंसारी, बिमलेश भाई, सौरभ भाई, अब्दुल, बहुत ही बढ़िया। अभिषेक भाई, यहाँ पे देखिए जैनुद्दीन, सचिन अररियावासी, जोगेंद्र, यहाँ पे प्रियांशु झा, पीयूष झा, वर्षा चौधरी, अंकित भाई, परवीना जानी, जाधव भाई, मीठी सिंह राजपूत। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अर्जुन भाई, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। अब एकदम हम लोग फटाफट क्लास करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम लोग को क्या करना है, 500 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, सभी बच्चे आंसर बताएंगे। तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो इसका विलयन का पीएच मान क्या हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग जल में घोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, और जल में जाता है तो ये भी अम्लीय कर देता है, यानी जल का पीएच मान क्या कर देता है, 7 से कम कर देता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का अणु सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का द होल ट्वाइस होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं, सभी बच्चों को पता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है बाबू, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के अणुओं में कैसा बंध पाया जाता है। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कैसा बंध पाया जाता है बाबू, तो त्रिका बंध पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और सबसे अधिक चाल कहां पे होता है प्रकाश का, तो निर्वात में होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जो पादप में बाबू जाइलम होता है, ये जल के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जल का वहन करता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और फ्लोएम का वहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। इसे आपको याद रखना है बाबू। किसी भी हालत में ये 500 क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। अगर आप लोग 500 क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो ये हमारा गारंटी है कि 100% आप लोग फाइनल बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन बना दीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन इसी 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आएगा। तो आपको क्या करना है, इसे किसी भी हालत में आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यहां पे पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है। तो पतियों में गैसों का आदान रंध्रों से होता है। और रंध्र कहां पे पाए जाते हैं, पतियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, निलय के द्वारा किया जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है।
तो किस हार्मोन के कारण से पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां यहाँ पे झड़ जाती हैं? तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन होता है तो किस में होता है? ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो शुक्राणु का निर्माण कहां पे होता है? वृषण में होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का आपको याद रखना है कि जो अंडाशय वाला भाग होता है यही फल बनता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहां पे होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठों पे होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है बाबू, तो 50 हर्ट्ज है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवृत्ति का भी ये सही मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो उदासीन तार का रंग काला होता है। और गर्म तार का रंग कैसा होता है? या विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जो जल विद्युत संयंत्र होता है बाबू, ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नरौरा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरौरा आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो एफ बराबर r/2 होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे एफ बराबर r/2 यानी बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस, यहां पर देखिए किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो अवतल की ऋणात्मक होती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और उत्तल की धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। और दूर बिंदु कितना होता है? तो अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बाबू काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे कम कौन झुकता है? लाल झुकता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। और अधिक कौन झुकता है बाबू? आपको याद रखना है। तो अधिक आपको बैगनी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आंख के रेटिना पर बाबू कैसा यहां पे छवि बनाया जाता है? तो आपको याद रखना है वास्तविक और उल्टा। कैसा? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? अब आपको बताना है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है और समतल दर्पण में बराबर बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दाएं हाथ का अंगूठा का नियम आपको याद रखना है, मैक्सवेल ने दिया था। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसके संयोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है? हम किस तरह संयोजन करेंगे कि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा? तो आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में अगर हम संयोजन करते हैं तो प्रतिरोधों का मान ज्यादा बढ़ता है और समानांतर क्रम में अगर संयोजन करते हैं तो प्रतिरोधों का मान सबसे कम बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं की प्रकृति होती है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं और ये बंद वक्र होती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, यानी वैसा आपको बताना है जो कभी खत्म नहीं होगा। तो जो
सौर ऊर्जा है बाबू, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये नवीकरणीय होगा। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। कोयला खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा और नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा अपसारी लेंस कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा होता है। तो लाल, नीला, हरा, ये प्रकाश का प्राथमिक रंग होता है। उपयुक्त सभी, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, आइरिस या परितारिका होता है। इसे आपको याद रखना है। और आइरिस और परितारिका पुतली को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 एचपी किसके बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है बाबू। तो मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस होता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है। इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मात्रक वाट के बराबर होता है। इसमें से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकंड ये किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, जल्दी से आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। तो ये विद्युत आवेश का एम्पियर घंटा मात्रक होता है। इसे आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। और यहां पे ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। और आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलाम होता है। और कुलाम किसके बराबर होता है, तो एम्पियर घंटा के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और मुख्य प्रदूषक गैस भी कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन की अभिक्रिया है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कली चूना जब जल में डाला जाता है तब कौन सी अभिक्रिया होती है। तो कली चूना को हम लोग जल में डालते हैं तो उष्मा निकलता है। तो इसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है बाबू। तो यहां पे देखिए, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा कॉपर। यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसमें चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू। तो यहां पे देखिए CaOH का द होल ट्वाइस। और इससे हम लोग अपने यहां पे घरों पे सफेदी किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या होगा। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, क्षार करता है। क्षार का पीएच मान 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो 7 से लेके 14 के बीच में 11 भी है, 10 में। तो यहां पे ए और बी दोनों होगा। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने अबंध होते हैं। तो एल्केन में बाबू 1 होते हैं, एल्कीन में 2 होता है और एल्काइन में क्या होता है बाबू, 3 बॉन्ड होता है। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। अब इसमें से आपको ग्लूकोज का आणविक सूत्र बताना है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं तो साबुन कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में आवर्त सारणी के किस आवर्त, यहां पे देखिए आवर्त सारणी के किसी आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या, तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाबू घटती है। बाएं से दाएं जाते हैं तो यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है बाबू, उपधातु है। यहां पे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक होता है बाबू। तो जो धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है। तो कार्बन अधातु है, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्लोरीन भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा। सोडियम यहाँ पे विद्युत धनात्मक होगा क्योंकि ये धातु होता है और सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं और सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं और सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपमार्जक से
से बनाए जाते हैं? तो सर्फ एक्सल, यहाँ पे शैम्पू, इजी सर्फ, यानी ये सभी बनाए जाते हैं अपमार्जक से। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन नामक अर्धचालक का उपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। सीएनजी का उपयोग कहां पे होता है? तो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में होता है। और खाना बनाने वाला सबसे अच्छा ईंधन कौन होता है? तो एलपीजी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला यहां पे देखिए 2CuO2 आपस में अभिक्रिया करके 2Cu बना रहा है, तो ये आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, और जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और जल कैसा होता है? उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है, यानी कमजोर अम्ल आपको बताना है। तो यहां पे CH3COOH, ये क्या होता है बाबू? दुर्बल अम्ल होता है। HNO3 HCl और H2SO4 ये प्रबल अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रायोलाइट अयस्क है, तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है बाबू? तो ये तांबा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहां पे देखिए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो चींटियों में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र होता है। तो इथाइल एल्कोहल क्या होता है बाबू? C2H5OH होता है, और इसे हम पीने वाला भी एल्कोहल कहते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अध्ययन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो श्वसन के अध्ययन के लिए अंकुरित बीज का प्रयोग किया जाता है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क बाबू किस प्रणाली का हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन का हिस्सा है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वृक्क का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज के समान होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फलों को पकाने के लिए किसकी, यहां पर देखिए फलों को पकने में नियंत्रित किया जाता है किस हार्मोन के द्वारा? तो एथिलीन के द्वारा। और जो एथिलीन हार्मोन होता है बाबू, तो ये गैस के रूप में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां से जानकारी हासिल की जाती है। तो न्यूरॉन के किस हिस्से से जानकारी हासिल की जाती है? तो डेंड्राइट से की जाती है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात तो ये बिना विचलन किए हुए सीधे निर्गत हो जाती है। अगर प्रकाशीय केंद्र से कोई भी यहां पे किरण निकलती है तो बिना विचलन किए हुए एकदम सीधे निर्गत हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन आपातकालीन हार्मोन है बाबू? आपातकाल में निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनल हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ की अवधि होती है। तो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन की होती है। अगर माह में पूछे तो 9 मंथ का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ। और गंगा एक्शन प्लान क्या है? तो गंगा को साफ करना है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में और हाइड्रा में होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? तो जो टीबी होता है और जो निमोनिया होता है, ये दोनों क्या होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो किसका पाचन मनुष्य नहीं करता है? और ये मांसाहारी जीव तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण हाइपरटेंशन है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कौन परजीवी पादप का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है कसकूटा, जो कसकूटा होता है ये परजीवी पादप का उदाहरण होता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है? तो मुकुलन के ही द्वारा होता है, इसे
इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनन संचरित रोग है, तो जनन संचरित रोग कौन सा है? सिफिलिस है, एड्स है, गोनेरिया, ये तीनों क्या है? जनन संचरित रोग है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुष्प का बाहरी भाग होता है, तो पुष्प का बाहरी भाग क्या होता है? बाह्य दल होता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो इसमें से आपको बताना है कि रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होता है उसको कौन नियंत्रित नहीं करता है? तो इंसुलिन करता है, ग्लूकोनिन करता है और एस्ट्रोमेटास्टिनिन करता है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं करता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पादप में वृद्धि हार्मोन है, तो पादप में वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, तो ऑक्सिन नहीं है, केवल जिब्रेलिन दिया, तो जिब्रेलिन पे टिक करेंगे, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो होता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन होता है, इसमें नलिका नहीं पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और लार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो टाइलिन निकलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजन है, तो बाबू एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, यानी नर्लिंग हार्मोन होता है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? बाबू मेंडल ने चुना था, और मेंडल ने कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए थे? तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, यानी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है, तो मोटर गाड़ी में चालक के सामने बाबू क्या लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है, इसे आपको याद रखना है, जिसमें पीछे की वस्तुओं को, पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखते हैं, और मोटर गाड़ी के हेडलाइट बैकलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो बस आपको यहां से ट्रिक आपको याद रखना है, फोकस दूरी बढ़ रहा है बाबू, तो यहां पे बढ़ना क्या होता है? दीर्घ होता है, तो ये हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष। अगर उत्तर यहां पे देखिए, नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष होगा, अगर नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटेगा तो वो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष होगा, इसे आपको याद रखना है, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के द्वारा यहां पे जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है, आपको बताना है। तो दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? तो उत्तल लेंस लगाते हैं, तो उसके चश्मे में उत्तल लेंस होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत आवेश की इकाई है, तो विद्युत आवेश का इकाई क्या होता है? तो कूलाम्ब होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत जनित्र के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो जो विद्युत जनित्र होता है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है, तो साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? P4 होता है। और यहां पे देखिए, फास्फोरस को कहां पे डुबा के रखते हैं? तो जल में डुबा के रखते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीतल रहता है, तो पीतल में क्या रहता है बाबू? पीतल मिश्र धातु होता है, और ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है, Cu और Zn। यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और जो अधातुएं होती हैं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय अशुद्धि को आपको याद रखना है, चुंबकीय विधि के द्वारा दूर किया जाता है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व है, तो जो हीलियम है बाबू, हीलियम अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन का क्या होता है? CnH2n+2 होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। एल्केन यहां पे एल्कीन पूछा है, तो एल्कीन का क्या होगा? CnH2n होगा, क्या होगा यहां पे? CnH2n होगा, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। एल्कीन यहां पे पूछा है, और एल्केन का क्या होता है? तो एल्केन का CnH2n+2 होता है, और एल्काइन का क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक में बनाने में प्रयोग होता है, तो अपमार्जक यहां पे देखिए, अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो एल्कोहल का प्रयोग होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु का निषेचन कहां पे होता है? फेलोपियन नलिका में होता है, सी वाला
वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया होती है, तो श्वसन की क्रिया कहां पे होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रांकुंचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो प्रांकुंचन 120 होता है, आपको याद रखना है, और अनुशीतलन अ से क्या होता है 80, यानी अनुशीतलन कितना होता है 80 होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा 120/80। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहां पे पत्तियों का मुरझा जाना पादप हार्मोन के कारण से संभव है, पत्तियां मुरझा जाती है किस कारण से, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण से, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पादप नियंत्रण, यहां पे देखिए कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले के द्वारा उपयोग किया जाता है, तो बाबू फल बेचने के, जो फल बेचने वाला होता है वो किस हार्मोन का प्रयोग करता है बाबू, तो आपको याद रखना है एथिलीन, क्योंकि जो फल होता है उसको पकाने के लिए वो एथिलीन का प्रयोग करेगा, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की संयोजकता कितना होगा 4 होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और कार्बन अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो असुरक्षित यौन संपर्क है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको याद रखना है सूर्य होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, यानी वैसे पदार्थ जो सड़ गल जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव निम्नकरणीय कहते हैं, और जो सड़ता गलता नहीं है वो क्या कहलाता है, वो अजैव निम्नकरणीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आममीटर से निम्नलिखित में से किसको मापा जाता है, तो आममीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, और वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं बाबू, विद्युत विभव को मापते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो होता है, तो जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है बाबू विद्युत मोटर होता है, इसे आपको याद रखना है। जो हमारे घरों में पानी वाला मोटर लगा होता है जो टंकी में पानी ले जाता है, इसको विद्युत दिया जाता है, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी लेता है और इसके बदले में यांत्रिक ऊर्जा यहां पे देता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब पानी निकालता है जमीन से और ऊपर में मोटर में क्या करता है, टंकी में पानी भरता है, तो ये क्या करता है, विद्युत मोटर करता है, ऐसा काम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू आपका कि पौधों में जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं, तो पौधों में बाबू जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं, पुष्पों में पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं, यहां पे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो एक दिशीय होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत पाया जाता है, तो जो ओजोन परत होता है ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है, और जो ओजोन परत होता है ये पारावैंगनिक किरणों को छानने का कार्य करता है, और इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, या हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए करता है, तो किसका करता है बाबू, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण में केवल आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जल्दी से इसका आप लोग आंसर बता दीजिए कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें केवल आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपको याद रखना है समतल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। और अवतल में दोनों बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश तरंग उदाहरण है, अब आपको बताना है कि जो प्रकाश है ये किस तरंग का उदाहरण है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो समतल दर्पण में आपको याद रखना है कि जो प्रतिबिंब होता है बाबू ये आभासी बनता है और यहां पे बराबर बनता है, समतल दर्पण में आभासी और बराबर बनता है, इसे आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार होता है, तो सोलर कुकर में आपको याद रखना है अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम में निर्धारित होता है, जो प्रकाश का परावर्तन होता है बाबू इसमें क्या होता है, तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, तो आपतन कोण
अपवर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे परावर्तन पूछा है तो अपना क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहां पे देखिए संयुग्मी फोकस यहां पे देखिए केवल संभव है। अब आपको बताना है कि संयुग्मी फोकस किसमें केवल संभव होता है, तो ये अवतल दर्पण में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, तो किसी दर्पण का बाबू मध्य बिंदु क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है ध्रुव कहलाता है, और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का बाबू रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है, तो एक दर्पण एक यहां पे एक के बराबर होता है, यानी m बराबर एक। यहां पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि आवर्धन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गाड़ियों के अग्रदीप तथा यहां पर देखिए गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी के अग्रदीपों में आपको याद रखना है हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दर्पण के प्रयोग, यहां पे देखिए दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती हैं, तो दर्पण के प्रयोग में बाबू सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं, तो आपको याद रखना है दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण जिसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, यानी विस्तृत होता है, बड़ा होता है, तो किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ही बड़ा होता है, आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है एक, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है बाबू, अम्लीय होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइट अयस्क है बाबू, कॉपर पायराइट किसका अयस्क है, तो ये तांबा का अयस्क होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लोहा का अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू, यहां पे 144 नंबर की हीरा एवं ग्रेफाइट होता है, तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अयस्क होता है बाबू, तो आपको याद रखना है कि जो हीरा और ग्रेफाइट होता है ये आपका यहां पे क्या होता है, ये कार्बन का अपरूप होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा। 136 गलत नहीं है, आवर्धन 1 के बराबर होता है, ठीक है। यहां पे आवर्धन 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यहां पे यौगिक है, तो सहसंयोजक यौगिक यहां पे कौन होता है बाबू, सहसंयोजक यौगिक, तो यहां पे मीथेन होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि कार्बन क्या है, अब यहां पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन बाबू आपको याद रखना है अधातु है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जाएगा, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क होता है, किडनी होता है। किडनी कितना पाया जाता है, 2 पाया जाता है हमारे शरीर में, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहां पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में किसका जरूरत नहीं पड़ता है, आपको यहां पे बताना है, तो किसका जरूरत नहीं पड़ता है बाबू, तो जल का, यहां पे देखिए किसका, ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह, बाकी सब चीज का जरूरत पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी है, वेना कैव है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह। शुद्ध रक्त अगर क्वेश्चन आ जाए कि शुद्ध रक्त कहां से प्रवाहित होता है, तो धमनी से होता है, और अशुद्ध रक्त बाबू कहां से प्रवाहित होता है, तो जो अशुद्ध रक्त होता है ये सीरा से प्रवाहित होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों के द्वारा होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मानव मादा में निषेचन होता है, तो मानव मादा में बाबू निषेचन कहां पे होता है, फेलोपियन नलिका में होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिन शब्द प्रस्तुत किया, तो जिन शब्द किसने दिया था, जोहानसन ने दिया था। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सीएफसी का पूरा नाम क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन परत को क्षय पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो चिपको आंदोलन आपको याद रखना है 1970 के दशक में शुरू हुआ था।
ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह। और चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है, तो दूरबिंदु अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जगह। और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो क्या करता है बाबू, तो जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत मोटर क्या करता है, तो जो विद्युत मोटर होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने का कारण है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किस कारण से जमता है, तो जलासन के कारण से जमता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अभिलक्षण वंशानुगत नहीं है, तो बालों की जो प्रकृति होती है ये आनुवांशिकता नहीं होती है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन अजैव निम्नकरणीय कचरा है। अजैव का मतलब क्या होता है, यानी कभी वो सड़ेगा गलेगा नहीं, तो टिश्यू पेपर सड़ गल जाएगा, केला का छिलका सड़ जाएगा, लेकिन जो थर्मोकोल होता है ये कभी भी सड़ता गलता नहीं है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। 157, एक सेकंड देख लेते हैं 157 क्या है बाबू। यहां पे विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर ये क्या करता है, तो ये विद्युत मोटर क्या करता है, हाँ विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हाँ सही बात है, क्या करता है बाबू, ये विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल एकदम राइट है आप लोग, यहां पे बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 100% सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है बाबू कि मानव नेत्र जिस भाग पर, यहां पे देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या कहलाता है, तो दृष्टि पटल या रेटिना कहलाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पक्षमाभि के द्वारा किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एंगस्ट्रॉम का मान कितने के बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और किसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आपको याद रखना है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी जाएगा। और दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम बाबू प्राप्त करने के लिए हमें प्रिज्म का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रिज्म का अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है और प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। थोड़ा सा ये उल्टा होता है। और जो वस्तु यहां पे देखिए दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मेल से बना होता है, तो जो श्वेत प्रकाश होता है ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के यहां पर देखिए जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल के सूक्ष्म कण किस प्रकाश के क्या करते हैं, अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो किसका सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो नीला रंग का करते हैं, इसलिए जो हमारा आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो स्पेक्ट्रम बनता है तो जिसमें बैगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। और किस रंग की किरण का झुकाव कम होता है, तो लाल रंग के किरण का झुकाव कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नेत्र लेंस यहां पर देखिए मानव नेत्र में प्रवेश कर यहां पर देखिए मानव नेत्र में प्रवेश करते समय प्रकाश का परिमाण को नियंत्रित करता है, तो कौन करता है बाबू, पुतली करता है। पुतली क्या होता है, तेज प्रकाश में छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। और पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो आइरिस करता है। अगला यहां पे क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। या चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का रंग नीला होने का, यहां पे देखिए आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, तो नीला रंग का होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य
दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का कम होता है और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष में बाबू जो अंदर की तरफ में होता है ये कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग का होता है। और इंद्रधनुष में बाहर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी कोलाइडी विलयन से निलंबित कणों के प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को आपको याद रखना है परितारिका, आइरिस या परितारिका नियंत्रित करता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन, यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से नेत्र का कौन सा रंगीन भाग होता है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो आइरिस या परितारिका होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पानी से भरी हुई बाल्टी कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। इसे आपको याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो जो साधारण प्रिज्म होता है ये 5 सतहों से घिरा होता है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो जो बाबू वोल्ट मीटर होता है ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और जो ए मीटर होता है ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे आपको याद रखना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी चालक का प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। यहां पे प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपको बताना है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। यहां पे आपको बताना है कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है 190 नंबर की ओम के नियम का अणु सूत्र होता है। तो ओम का नियम का यहां पे सॉरी ओम का नियम का यहां पे सूत्र बताना है। तो V = क्या होता है? IR होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इस हो जाएगा। एक दो बच्चे होते हैं ना जो जुड़ जाते हैं और यहां पे डिस्टर्ब करते रहेंगे। 100 यहां पे क्या होता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका करता है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस या परितारिका करता है। अब इसमें क्या गलती है? अब बार बार आप मैसेज कीजिएगा तो ब्लॉक करना पड़ जाएगा क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अगला यहां पे क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है 191 नंबर की एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं? ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जल्दी से यहां पे आप लोग बता दीजिए कि एक कूलम विद्युत आवेश में कितने प्रोटोनों की संख्या होती है बाबू? तो 6.25 × 10 के पावर 18 प्रोटोनों की संख्या होती है। यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा गया बाबू, आपको याद रखना है प्रोटोनों की संख्या पूछा गया है। तो प्रोटोन कितना होता है? यहां पे देखिए 6.25 × 10 के पावर -18 क्या होता है? प्रोटोनों की संख्या होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के छोरों का विभवांतर V और प्रतिरोध R हो तो यहां पे धारा I में क्या संबंध होता है? तो यहां पे देखिए क्या होता है बाबू? तो V = IR होता है। तो यहां पे I बराबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? या R बराबर क्या होगा? R का मान निकाल लीजिए तो इधर आ जाएगा I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे V/I हो जाएगा। यहाँ पे C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसमें विद्युत परिपथ में कौन विद्युत, यहाँ पे देखिए विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो I² नहीं करता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करते हैं? तो ये उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज जो होता है ये कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बाबू किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें गतिशील कण कौन सा होता है? तब उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। इसे आपको याद
याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु यानी फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है बाबू? टंगस्टन का बना होता है। इसे आपको याद रखना है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वोल्ट किसके बराबर होता है बाबू? तो एक वोल्ट जो होता है बाबू आपको याद रखना है, ये एक जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, यानी जे बाई सी के बराबर होता है। एक वोल्ट किसके बराबर होता है? तो एक जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है? तो धारा मापने में ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। और विभवांतर मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो जो सुरंगम है बाबू, ये केरल का जल संग्रहण व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल कौन सा है? तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल वन है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है? तो मोटरसाइकिल से बाबू चलना, मोटरसाइकिल से जब चलते हैं तो धुआं निकलता है और यह पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो दोनों छोटा टी बौने पौधे को दर्शाता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीन होता है और जिब्रेलिन होता है। तो ऑक्सीन नहीं है, केवल जिब्रेलिन है, तो यहां पे ए वाले ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मेरु रज्जु निकलता है बाबू, जो मेरु रज्जु होता है ये कहां से निकलता है? तो आपको याद रखना है कि जो मेरु रज्जु होता है ये मेडुला से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही एकदम सही हो जाएगा। मेरु रज्जु कहां से निकलता है बाबू? तो ये मेडुला से निकलता है, इसे आपको यहां पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो बाबू परागकण कहां पे बनते हैं? तो पुंकेसर में बनता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र होता है, तो स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र XX होता है। क्या होता है बाबू? XX होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पुरुष का क्या होता है बाबू? तो पुरुष का XY होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं या सिनेटिक दरार बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो उदग्र स्तंभ को वर्ग बोला जाता है। और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है, या उदग्र स्तंभों की संख्या 18 होती है और आवर्तों की संख्या 7 होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली परिवहन बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है बाबू? तो सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? ये मीथेन गैस होता है। और सीएनजी का उपयोग कहां पे किया जाता है? तो मोटर गाड़ी, यानी मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है, इसे आपको याद रखना है। नाभिकीय संलयन के द्वारा होते हैं। और किसका संलयन होता है? तो यहां पे हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? अब इसमें से आपको पहचानना है कि कौन अम्ल है। तो जो HCl होता है ये अम्ल होता है, ये हमारे पेट में बनता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें आपको बताना है कि धोने वाला सोडा इसमें कौन सही है? तो यहां पे देखिए Na2CO3 × 10H2O, ये क्या है बाबू? यहां पे बिल्कुल सही है, यह धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में दाईं ओर कौन से रखा गया है बाबू? अधातु रखा गया है। और बाएं ओर कौन सा रखा गया है? आपको याद रखना है, बाएं ओर धातु रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है
है अधातु, यहाँ पे अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होता है बाबू ये विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी क्या है बाबू, उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक है, तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है बाबू, तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन होता है, तो साबुन क्या होता है बाबू, सोडियम एसीटेट होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, किस प्रक्रम के द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना है श्वसन के द्वारा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करता है तो किरण किधर मुड़ता है बाबू, तो ये अभिलंब के निकट जाता है, नहीं अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको याद रखना है प्रिज्म से संभव है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने के लिए किस परिघटना पर आधारित होता है, तो बाबू इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण से बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होता है, तो लैंगिक और अलैंगिक जनन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो v बटा u के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर होता है, यह आपको बताना है। तो ओम के नियम में किसका मान अचर होता है, तो ये आपको याद रखना है, ताप का मान अचर होता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है डायनेमो से धारा प्राप्त होती है, तो जो डायनेमो होता है इसमें आपको याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 ओम, यहाँ पे देखिए 1 2 3 ओम को 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए 1 ओम 2 ओम और 3 ओम ऐसे जोड़ा जाता है, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा बाबू, 6 ओम हो जाएगा इसका यहाँ पे राइट आंसर। श्रेणी क्रम में ऐसे ही जोड़ा जाता है, डायरेक्ट सबको जोड़ दिया जाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पे होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहां पे होता है, तो आपको याद रखना है इलियम में होता है। और भोजन मुख्य रूप से कहां पे पचता है, तो छोटी आंत में पचता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पे पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती है अग्न्याशय में पाई जाती हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुरुषों में यौन आरंभ का लक्षण क्या है, तो दाढ़ी मूंछ का निकलना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों का उभार आना, यानी ये सभी है। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव का उद्भव कहां पे हुआ था, तो मानव का उद्भव यानी मानव सबसे पहले पृथ्वी पर कहां पे आया था, तो यहां पे तो अफ्रीका महादेश में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहां पे कि पर्यावरण का यहां पे मुख्य रूप से कितने घटकों में बटा हुआ है, तो जो बाबू पर्यावरण है ये आपको याद रखना है 2 घटकों में बटा हुआ है, जैव और अजैव, आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध किससे, वायु प्रदूषण से है। यहां पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो नम क्षेत्र कहलाते हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जहां पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है उसे शुष्क क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है पॉन्स, यहां पर देखिए पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, आपको बताना है कि किसका हिस्सा होता है, तो पॉन्स, मेडुला और
मनो मस्तिष्क आपको याद रखना है कि ये पश्च मस्तिष्क का भाग ये होता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु कहाँ पे बनता है बाबू, जल्दी से आप लोग यहाँ पे बता दीजिए कि शुक्राणु कहाँ पे बनता है। तो जो शुक्राणु होता है ये आपका बनता है वृषण में, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है। तो पुष्प का कौन सा भाग बाबू फल बनाता है, तो आपको याद रखना है कि जो अंडाशय होता है यही विकसित होकर फल बनता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्रियों में पाया जाता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सामान्यतः कोशिका के गुणसूत्रों के युग्म कितने होते हैं। युग्म पूछा है बाबू, जोड़ा पूछा गया है कि गुणसूत्र कितने युग्म पाए जाते हैं, कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं बाबू, तो इसे हम लोग कहते हैं बाबू, आपको याद रखना है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं बाबू, तो निषेचन कहते हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पराग कोष में होते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पराग कोष में क्या होते हैं। तो पराग कोष में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विखंडन किस में होता है। तो द्विखंडन अमीबा में होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, यानी इनमें सभी में होता है, आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है, तो पुंकेसर या पुमांग होता है, इसे आपको याद रखना है। और मादा प्रजनन अंग क्या होता है, तो जयांग होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है, जो अलैंगिक जनन होता है बाबू, तो ये होता है आपका फूलों के, यहां पे देखिए किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है बाबू, पपीता है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और गुड़हल जो होता है ये द्विलिंगी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है। तो उभयलिंगी जंतु कौन है, ये आपको बताना है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि केंचुआ किससे शोषण करता है, तो ये त्वचा से शोषण करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पौधों में जनन अंग कहां पे पाए जाते हैं। तो पौधों में जो जनन अंग पाए जाते हैं बाबू, ये पुष्पों में पाए जाते हैं, फूलों में पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन किसमें होता है बाबू, विखंडन में भी होता है, मुकुलन में भी होता है, द्विखंडन में भी होता है, इनमें से सभी में अलैंगिक जनन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर शुद्ध जल में पनपता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पनपता है, तो गंदा जल में पनपता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से जाइगोट या युग्मन बनता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि किसमें बाह्य निषेचन होता है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो मेढक होता है इसमें बाह्य निषेचन होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है, तो समतल दर्पण में भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी बनता है, अवतल दर्पण में भी बनता है, यानी इनमें से सभी में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी होती है। तो डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, इसे आपको याद रखना है, या 100 सेंटीमीटर। यहां पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठों को कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रंग का उपयोग हम लोग खतरे के सिग्नल में करते हैं प्रयोग। तो लाल रंग का प्रयोग हम लोग खतरे के सिग्नल के रूप में करते हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं, तो धातुओं में धारावाहक कौन से होते हैं बाबू? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में बाबू विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो परिपथ होता है इसमें विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से आपको याद रखना है निर्दिष्ट धारा प्राप्त होती है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। और नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो यूरेनियम से प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी वैसा स्रोत ऊर्जा स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा। तो इसमें कौन कभी खत्म नहीं होगा बाबू? तो आपको याद रखना है जो सौर ऊर्जा है ये कभी खत्म नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी लिटमस पत्र कहां से निकाला जाता है? तो ये लाइकेन से निकाला जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और लिटमस का प्रयोग हम लोग कहां पे करते हैं? तो अम्ल और क्षार का पता लगाने में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो जो NaCl होता है इसका पीएच मान आपको याद रखना है 7 के बराबर होता है। और ये क्या होता है बाबू? उदासीन होता है। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो ये उदासीन होता है। 11 कीजिएगा बाबू, गलती हो जाएगा। 11 आंसर कीजिएगा, गलती हो जाएगा। यहां पे देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का यहां पे पीएच मान क्या होता है? 7 होता है और ये उदासीन होता है। आप लोग को यहां पे नहीं विश्वास होगा, गूगल करके देख लीजिएगा। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नीला थोथा का यहां पे रासायनिक सूत्र CuSO4 * 5H2 होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल है। अब यहां पे आपको बताना है पीतल क्या है? तो पीतल मिश्र धातु है और ये कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन अधातु किस अवस्था में पाया जाता है? तो जो ब्रोमीन होता है बाबू आपको याद रखना है, ब्रोमीन अधातु ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉनें होती हैं? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो हीलियम का पूछ रहा है बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसमें 2 ही होगा। तो पहले और अंतिम इसका कितना होगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सभी का आवश्यकता पड़ता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में आपको याद रखना है पोषण की मृत जीवी पोषण पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। और पेड़ पौधों में स्वपोषी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है, इसलिए जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं ये हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन ये छूट गया है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि पायरुवेट के विखंडन से ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहां पे होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि हमारे यहां पे देखिए यदि हमारे आहार नल में आयोडीन की कमी हो जाता है तो हमें कौन से रोग होने की संभावना है? तो ग्वाइटर, गलगंड, घोंघा, यानी ये सभी रोग होने का संभावना है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एस्ट्रोजन है, यहां पे अब आपको बताना है कि एस्ट्रोजन कहां से स्रावित होता है, ये आपको बताना है। तो एस्ट्रोजन बाबू कहां से स्रावित होता है? तो ये स्त्रियों का हार्मोन होता है और ये अंडाशय से स्रावित होता है। और जो यहां पे देखिए जो एंड्रोजन होता है ये वृषण से निकलता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? अब यहां पे आपको बताना है कि जो घोंघा होता है ये किस समुदाय का प्राणी होता है? तो ये मोलस्का का प्राणी होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका, यहां पे देखिए निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो आपको याद रखना है कि जंगली जानवर को हम लोग उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण बचाने के लिए 3R का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? तो 3R का प्रयोग होता है रिसाइकल, रीयूज
यूज रिड्यूस होता है, यानी कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग होता है, इसे आपको याद रखना है, इनमें से सभी होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहा है, तो किन कारणों से बाबू, तो शहरीकरण और प्रदूषण, ये दोनों कारणों से बाबू जो यहां पे प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो रहा है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इथेनॉल किया जाता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीले लिटमस पत्र को बाबू यहां पे सॉरी लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है, यहां पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो पीत रस होता है बाबू ये कहां से स्रावित होता है, तो ये यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और जो पीत होता है ये यकृत में ही बनता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, तो मलेरिया परजीवी बाबू कौन है, तो प्लाज्मोडियम है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड का परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है, क्या कहलाती है, एनोडीकरण कहलाती है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण इसमें से कौन सा है, तो उत्तम ऊर्जा बाबू कौन सा होता है, तो जो पेट्रोलियम होता है ये उत्तम ऊर्जा होता है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है बाबू, क्षार करता है, ये रिपीट हो गया है, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और शुद्ध जल उदासीन भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी एकल आबंध होते हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन किस स्थान पर होता है, तो कहां पे होता है, छोटी आंत्र में होता है, और यहां पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं, और दूसरे वर्ग के जो होते हैं वो क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, तो 0.03% पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है NaOH होता है, तो NaOH क्या है बाबू, तो ये आपको याद रखना है कि जो NaOH है ये क्षार है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। और NaCl जो होता है वो लवण होता है, इसे आपको याद रखना है, जो NaCl होता है ये लवण होता है, और जो लवण होते हैं बाबू ये उदासीन होते हैं, इसीलिए यहां पे इसका पीएच मान 7 था। लवण जो होता है ये उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और क्षार का बाबू यहां पे देखिए NaOH क्या है, क्षार है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सिन क्या है बाबू, तो ऑक्सिन क्या है, तो ये एक हार्मोन है, और हार्मोन में भी ये क्या है, पादप हार्मोन है, और पादप हार्मोन में ये वृद्धि हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सौर प्रकाश का ऊपर यहां पे जरूरत पड़ता है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, और सबसे बड़ा अंग कौन सा है, सबसे बड़ा अंग त्वचा है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है, तो पादप हार्मोन का बाबू उदाहरण कौन सा है, तो यहां पे देखिए पेप्सिन नहीं है, एड्रेलिन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, ऑक्सिन जो होता है ये पादप हार्मोन होता है, और ये पादप हार्मोन में वृद्धि हार्मोन होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस उपकरण में धन या ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, तो किसमें धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, तो
कुंडली में नहीं होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में से कौन लवण है, तो लवण बाबू कौन सा है इसमें, तो NaOH क्या है, लवण है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी K2SO4 लवण कौन है, तो यहाँ पे लवण पूछ रहा है, तो लवण यहाँ पे क्या है, K2SO4 है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। और NaOH क्या है, क्षार है, इसे आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के अणुओं में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपको याद रखना है 3 पाए जाते हैं, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है डैश एक वन संपदा का उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए जो लकड़ी होता है ये वन संपदा का उदाहरण होता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नांकित में से कौन जैव अनिम्नकरणीय कचरा है, यानी जो सड़ेगा गलेगा नहीं, तो DDT जो होता है बाबू ये सड़ता गलता नहीं है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त इसमें हाइड्रोकार्बन कौन है, तो जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के 2 आबंध होते हैं या 3 आबंध होते हैं, तो यहाँ पे एथिलीन में 3 आबंध होगा, इसे आपको याद रखना है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो इसकी उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, या तो 100 सेंटीमीटर होगा या 1 मीटर होगा, आपको याद रखना है। तो 100 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है, तो प्लस में क्या होगा 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, तो वायरस से कौन सा रोग होता है, HIV एड्स होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रेनलिन कहां से स्रावित होता है, ये कहां से स्रावित होता है, तो ये अधिवृक्क से स्रावित होता है, इसे आपको याद रखना है, यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब यहां पे देखिए जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा, तो लिटमस विलयन का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है, यानी जब उदासीन होता है तो बैगनी होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा होते हैं, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से प्रकाश के रंगों का किस रंग का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो किस रंग का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का अपर्तनांक, यहां पे देखिए किस रंग का अपर्तनांक अधिक होता है, तो लाल रंग का जो अपर्तनांक होता है अधिक होता है, और बैगनी रंग का जो अपर्तनांक होता है वो कम होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ पे आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन अधातु है, तो इसमें से कौन अधातु है बाबू, तो जो कार्बन होता है ये अधातु होता है, इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग, यहां पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अति भारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है, तो किसमें सबसे अधिक निर्वात में होता है, निर्वात नहीं होता है तो हवा में होता है, आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, तो चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक तार के तापमान पर, यानी इनमें से सभी पर निर्भर करता है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो इसमें जो गैलेनियम है बाबू ये उपधातु होता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो अ से अनुशीतलन और अ से क्या होता है 80 होता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में किया जाता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में पीएच परास कितने के बीच में कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच में करता है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में आपको याद रखना है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आधुनिक आवर्त
आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको याद रखना है कि जो समूह होते हैं बाबू, जो वर्ग होते हैं, ये 18 होते हैं और आवर्तों की संख्या 7 होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन पुनर्विध्वंन का उदाहरण है? तो हाइड्रा है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों की सफाई के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो क्षारीय होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है? तो किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक कुछ भी नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है। डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि यहां पे रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स रोकने में मदद करता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत रंग में कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो जो श्वेत रंग होता है ये 7 रंगों के मेल से बना होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल रंग कैसा होता है? हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लोरीन अपरूप होता है, तो जो फ्लोरीन होता है ये किसका अपरूप होता है? तो ये कार्बन का अपरूप होता है। और जो फ्लोरीन होता है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो जो स्टेनलेस स्टील होता है ये लोहा निकल क्रोमियम का मिश्र धातु होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने आवर्त सारणी को तत्वों को किस आधार पर सजाया था? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम पर सजाया था। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन की अभिक्रिया है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको यहां पे याद रखना है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपको याद रखना है सूर्य है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, इनमें से सभी के लिए। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। और दूध के दांत कितने होते हैं? यहां पे 20 होते हैं। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बोल्ट मीटर कहते हैं। बोल्ट यहां पे देखिए, विभवांतर कैसे मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो श्वसन है बाबू ये ऊष्माक्षेपी है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विद्युत, यहाँ पे देखिए कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो जो चांदी होता है यानी जो Ag होता है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? तो आपको याद रखना है Sb यानी जो एंटीमनी होता है ये उपधातु होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल है, तो पीतल क्या है बाबू? मिश्र धातु है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है? तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो जो कुटपाद होता है ये अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है बाबू? तो जो वृक्क होता है ये उत्सर्जी अंग होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो जो जीवधारी होता है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में आपको याद रखना है उत्तल लेंस पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है? तो हाइड्रोकार्बन बनता है। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में
में नहीं किया जाता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपको याद रखना है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइड होता है, तो जो ग्रेफाइड होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है, तो इसमें से देखिए कौन इसमें सबसे अलग है, तो इसमें जो नमक है बाबू ये सबसे अलग है, ये विजातीय यौगिक है, डी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था बाबू, तो न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिया था, इसे आपको याद रखना है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है, और भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है, तो छोटी आंत में होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी पुष्पी, यहां पर देखिए एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, तो एक लिंगी बाबू कौन सा होता है, पपीता होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपघटक का उदाहरण है, तो इसमें कौन अपघटक है, तो कवक अपघटक होता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनित्र बोला जाता है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या 2 होती है, और वक्रता केंद्रों की संख्या कितनी होती है, 2 ही होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपको याद रखना है कि साग सब्जियों का यहां पे विघटित होकर कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी इनमें से सभी होता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहां पे मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे क्रियाशील धातु यहां पे सोडियम हो जाएगा, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एक पिकोमीटर कितने के बराबर होता है, तो एक पिकोमीटर 10 के पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है, ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक क्या है, तो नर युग्मक क्या होता है बाबू, शुक्राणु होता है, और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिब्रेलिन क्या है, तो जिब्रेलिन हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पादप हार्मोन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो पादप में जो फ्लोएम होता है ये भोजन का परिवहन करता है, और जल का परिवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे यहाँ पे देखिए पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण से होता है, तो पत्तियां किस हार्मोन के कारण से बाबू मुरझाती हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो पत्तियां होती हैं ये एफसीसी अम्ल के कारण से मुरझाती हैं, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो किस में होता है, ईस्ट में होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है, तो किस ईंधन का उपयोग खाना बनाने में नहीं करते, तो सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, सीएनजी का उपयोग मोटर गाड़ी में यहां पे ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, तो जो डायनेमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घरों से विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है, तो घरों में विद्युत दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, यहां पे बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आंख का व्यवहार कैसा होता है, तो आंख का व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है, क्योंकि हमारे आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खगड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो खगड़िया यानी यहां पे देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCH3 होता है, इसे आपको याद रखना है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारे का अयस्क क्या होता है, तो पारे का अयस्क आपको याद रखना है,
कितने बार होता है? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अणु सूत्र परंतु जो विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नांकित में से कौन प्रबल अम्ल है? तो आपको याद रखना है कि H2SO4, HCl और HNO3 ये सभी प्रबल अम्ल है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में व्यक्त किया जाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे रेटिना या दृष्टि पटल बोला जाता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा किससे बाबू निकलता है? तो आपको याद रखना है ये यूरेनियम से प्राप्त होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्म, यहाँ पे देखिए गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो आपको याद रखना है बादलों वाले दिनों में नहीं कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 बनता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पीएच मान क्षारक विलयन देगा? तो इसमें क्षारीय विलयन कौन देगा बाबू? तो क्षार का पीएच मान 7 से लेकर 14 के बीच में होता है, तो यहाँ पे 13 क्या देगा? क्षारीय देगा। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक और सारणी में क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो ये क्षैतिज कतारें होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाती हैं, और आवर्तों की संख्या 7 होती है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आधुनिक, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कर देता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? आपको याद रखना है। तो ये कर देता है बाबू आपका क्षार। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि गंधक का रासायनिक सूत्र होता है, यानी सल्फर का रासायनिक सूत्र कितना होता है? 16 होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर एक मिश्र धातु है, तो ये HNO3 और टार्टरिक अम्ल का एक मिश्र धातु होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक क्या होता है बाबू? हल्दी होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्कोहल कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकालता है? तो एथाइन गैस निकालता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है, यानी संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सा है? तो पारा है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन मेथेन होता है, यानी CH4 होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोने का सोडा का रासायनिक का अणु सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2 होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है ये आपको बताना है। तो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसी हो जाएगा। और पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मानव में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं।
डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करते हैं? तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती हैं। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण का उपाय है। तो नए वृक्षारोपण करके, वनों की कटाई पर रोक लगाकर, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाकर, यानी इनमें से सभी को यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला यहाँ पे बाबू क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 12 से 20 दिन का होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन की कमी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है बाबू आपका 132 नंबर की, कौन स्वपोषी? यहाँ पे आपको बताना है कि स्वपोषी कौन है। तो जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होती हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये मनुष्यों के वृषण से स्रावित होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में जड़ से होता है, पत्तियों में से होता है, तना के द्वारा होता है, यानी इनमें से सभी के द्वारा होता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी आपको याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस परिघटना पर आधारित है? तो तारे बाबू क्यों टिमटिमाते हैं? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण यहाँ पे आप टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन यहाँ पे चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो अब इसमें आपको बताना है कि कौन इसमें चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो पीतल होता है ये चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि ये चुंबक में नहीं चिपकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टर्ड ने किया था। और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है। बाबू तैलीय कागज कैसा होता है? तो जो तैलीय कागज होता है आपको ये याद रखना है कि ये परभाषक होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किस परिघटना के कारण सूर्य यहाँ पे देखिए वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में प्रकाश की चाल निरपेक्ष यहाँ पे निर्वात की अपेक्षा, तो निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। चांदी का प्रतिरोध एकदम नगण्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क सेल का रेड इलेक्ट्रोड बना होता है, तो ये जस्ता का बना होता है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। और धन आवेश किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रियोस्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी होता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो अम्लीय वर्षा का बाबू पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अपच के उपचार में किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एंटासिड का किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिकी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द या और जलन का अनुभव होता है, तो वो कौन सा होता है? तो बाबू आपको याद रखना है, मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम में तत्वों को किस गुणधर्म के आवर्ती फलन होता है ये आपको बताना है। तो ये परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन के दो परमाणु के बीच में कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 आबंध होते हैं, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है जंगरोधी स्टील क्या होता है, तो जंगरोधी स्टील मिश्रण होता है, यहाँ पे मिश्र धातु होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अम्लराज में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, तो ये होता है बाबू आपका 3:1 में, और यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 के अनुपात में और HNO3 1 के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना कौन सा है, तो COH का दोहल टॉयस ये बुझा हुआ चूना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि जस्ता अयस्क होता है, बाबू जस्ता किसका अयस्क होता है, बाबू जस्ता का अयस्क क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है कि जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क होता है, पारा का अयस्क सिनेबार होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन यहाँ पे देखिए क्या होता है, उपधातु होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम आपको याद रखना है फॉर्मिक अम्ल होता है, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सोना का परमाणु संख्या होता है, तो सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, 79 होता है, और जो सोना होता है ये सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु होता है और तन्य धातु होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है बाबू, तो यहाँ पे अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में, तो आपको याद रखना है सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है बाबू, तो कार्बन का अपरूप कौन होता है, ग्रेफाइट होता है, हीरा होता है, फ्लोरीन होता है, यानी ये सभी कार्बन का अपरूप है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है पादप में आक्सी श्वसन अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पादक क्या होता है, तो इथाइल एल्कोहल होता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए खुला परिसरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो जो खुला परिसरण तंत्र होता है यह कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच और तितलियों में पाया जाता है, इसे आपको तो कॉकरोच नहीं है लेकिन तितली है, तो तितली पे हम लोग क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पादप हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन यहाँ पे पादप का उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, तो टेनिन होता है, रेजिन होता है, लैक्टस होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्च नहीं होता है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं, तो मेंडल को कहते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जातियों की उत्पत्ति, यानी यहां पे देखिए जातियों ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसका हिंदी का नाम क्या होगा, तो जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो यहां पे आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संवहन ऊतक है, फ्लोएम और जाइलम दोनों क्या होता है, संवहन ऊतक होता है, ढोने वाला ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत यानी लीवर होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किशोरावस्था में परिवर्तन होने का क्या कारण है बाबू, तो टेस्टोस्टेरोन और यहाँ पे एस्ट्रोजन दोनों है, इसे आपको याद रखना है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो जो ओजोन परत होता है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में आर में क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर r/2 होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा माध्यम का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है, तो 2.42 होता है, और जल का अपर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए नाभिकीय ऊर्जा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यूरेनियम है, यूरेनियम से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो समतल दर्पण की बाबू फोकस दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है, इसे आपको याद रखना है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तारे टिमटिमाने का क्या कारण है, तो तारा क्यों टिमटिमाता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से टिमटिमाता है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए घरों में
विद्युत आपूर्ति की जाती है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा की जाती है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहां पे अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का अणु रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। यहां पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो 10.5 होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अधातु चमकीला होता है। तो आपको याद रखना है कि जो आयोडीन होता है ये अधातु होते हुए भी इसमें चमक पाया जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो पहला में 2 और दूसरा में कितना 6, यानी 6 होता है इसका। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार पर क्या असर पड़ता है। तो परमाणु साइज बढ़ता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो यहाँ पे परमाणु संख्या होता है ये 8 होता है। तो पहले में 2 और दूसरा में कितना 6। अब इसको 8 बनना है बाबू। तो 8 बनने के लिए कितना इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। इसे आपको याद रखना है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इसे आपको याद रखना है। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इमली में और अंगूर में पाया जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है। तो 22 कैरेट का होता है। इसे आपको याद रखना है। और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। और जो 24 कैरेट वाला सोना होता है ये मुलायम होता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस है, यानी नोबेल गैस है। तो आपको याद रखना है कि जो आर्गन, हीलियम होता है ये सभी उत्कृष्ट गैस होता है, नोबेल गैस होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, उस पौधे का नाम बताइए जो कलम के द्वारा कायिका यहां पे प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है तो 120 mmHg होता है। यहां पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है। तो ये घ्राणग्राही कहां पे होता है, नाकों में होता है। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में वृद्धि निम्नलिखित में से किस हार्मोन के कारण होता है। तो जंतुओं में वृद्धि आपको याद रखना है, वृद्धि हार्मोन ये किस हार्मोन के कारण से स्रावित होता है। तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनुवांशिकता का सिद्धांत आपको याद रखना है, मेंडल ने दिया था। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा यानी सड़गल कौन जाता है। तो टिश्यू पेपर सड़गल जाता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। और ये तीनों नहीं सड़ेगा गलेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। तो ये बिहार की है। यहां पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है। तो औसतन भार आपको याद रखना है 1.4 kg होता है। या अगर ग्राम में पूछेगा तो 1400 ग्राम, अगर आयतन पूछेगा तो 1650 ml होता है दिमाग का यहाँ पे आयतन। इसे आपको याद रखना है। तो बाबू यहाँ पे विज्ञान के 500 वायरल क्वेश्चन हम यहाँ पे 500 यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। और आपको किसी भी हालत में इस 500 क्वेश्चन को आपको एकदम याद कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका विज्ञान में एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो इसे आपको क्या करना है, आपको याद करना है। क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। तो जो भी बच्चे इसमें आप लोग को दिक्कत हुआ होगा, जो भी क्वेश्चन इसमें से याद नहीं होगा उसे आपको क्या करना है, एकदम आपको याद कर लेना है। मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है बाबू, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और जाते जाते बाबू इतना मेहनत के लिए एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दिन में क्लास होगा बाबू 1 बजे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं बाबू अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और इसे एक बार जाते जाते फिर से बोल रहे हैं बाबू, इसे